and I start homologation, which is basically conversion of this one RCOOH से क्या करना है हमें, RCH2COOH में कन्वर्ट होता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, उसी मेथड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो तरीका ये होता है, इसमें हमने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, इसको इसके अंदर आपने करना है यहाँ पे SOCl2 ऐड कर दिया। तो जैसे आप इसके अंदर SOCl2 ऐड करते हो तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, RCOCl बन गया। अब ये RCOCl बना एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस वन। बच्चे ध्यान से देखना यहाँ पर, हियर आई एम टेकिंग CH2N2। अब जैसे ही यहाँ पर मैंने CH2N2 लिया, अब देखना यहाँ पे स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। बच्चों प्लीज ध्यान से देखना इस चीज को। सो व्हेन आई राइट दिस RC डबल बॉन्ड O और ये Cl है, एसिड डेरिवेटिव है, फंडा तो वही है। तो ये CH2N2 का आप दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये वाला बनता है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। इस माइनस को मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला ऐसा बन जाएगा, यानी इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी समव्हाट लाइक दिस वन। ये C माइनस है और ये H2 हो गया और यहाँ पर ये N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है। बच्चों देखो इसमें ये CH2 माइनस है, तो कुछ घंटी बजी यहाँ पर, यस घंटी बजनी चाहिए, एंड सो इट शुड बी लाइक दिस वन। बस यहाँ पर जैसे ही पहुंचे हम लोग, ये माइनस ये गया यहाँ, ये गया ऐसे, ये ऐसे और ये Cl बाहर। सो व्हाट यू हैव नाउ इज, हमारे पास क्या आ गया इससे, सो यू हैव गॉट दिस वन RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH2HH और यहाँ पर ये N2 लगा हुआ है, N2 प्लस है। अब बच्चे इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट एक मॉइस्ट Ag2O ले लेते हैं। मॉइस्ट Ag2O का फंक्शन क्या है, मॉइस्ट Ag2O में AgOH बनता है, यानी OH माइनस है। ये जो OH माइनस है, दिस OH माइनस कैन टेक आउट प्रोटॉन फ्रॉम दिस वन, सो एज ए रिजल्ट दिस वुड बी चेंजिंग टू RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये माइनस और ये N2 प्लस बन गया, माइनस और ये N2 प्लस है। अब बच्चे इसको बहुत ही ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, इजी सी चीजें हैं यहाँ पर। अब इसमें से एक स्टेप है, जैसे हम लोगों ने अभी फ्लावर मैकेनिज्म की हमने बात की थी, वैसे ही यहाँ पर भी एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, सुनना, समझना और याद रखना है। वो क्या है, मैं अलग से इसको लिखता हूँ। जहां कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे, यानी R देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ये दिखाई दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस चार्ज और उसके बाद एक और ले लेते हैं बिल्कुल कुछ इस तरह का, यानी दिस वन Lg। सो व्हाट वी हैव नाउ, R देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर Lg है। Lg का मतलब है लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो लिविंग ग्रुप जैसे मान लो यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है या Br लगा हुआ है या N2 प्लस है या कोई और OH2 प्लस है, इस सब तरह की कोई भी चीजें होंगी तो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। इन दैट केस बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना समझना, यहाँ पर बिल्कुल आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। हमें क्या देखना है, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप देन CO ग्रुप, फिर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, इसका कोई एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, यानी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। देन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ स्टेप्स आर ऑब्जर्व्ड, एक ही स्टेप होता है एंड दैट स्टेप इज व्हाट, वो स्टेप होता है ये वाला, यानी यहाँ से क्या होगा, R वुड बी कमिंग टू दिस वन। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मैं इसमें से ऐसा कर दूं कि लिविंग ग्रुप को बाहर कर दूं, तो जैसे आप लिविंग ग्रुप को बाहर करोगे तो ये माइनस चार्ज क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर, अभी मैं माइनस चार्ज की बात करूं तो ये वाला ऐसे सिचुएशन है, यहाँ पर H है, ये वाला ग्रुप ऐसे है और ये माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ ये माइनस है। नाउ इफ Lg इज लिविंग आउट, Lg यदि बाहर निकल गया
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। सो दिस वुड बी चेंजिंग टू, ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ, ये लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दिस वुड बिकम नाउ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच था। नाउ दिस हैज बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना, तो यहाँ पर ये बगल वाला जो आर है, वो आर अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनेट करता है, साइमल्टेनियस है बच्चा। जैसे ही फिर ये डोनेट करेगा, फिर से माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर कार्बन पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पर माइनस है, सो दिस इज जस्ट गोइंग बैक टू फॉर्म दिस वन। एज ए रिजल्ट यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सो द corresponding प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस वन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये C है, और ये R जुड़ गया यहाँ पर। बच्चों मैं दोबारा से इसको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं जस्ट एक समझाने के पर्पज से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि पहले स्टेप में मैंने Lg को हटा दिया, आप इमेजिन करें कि माइनस Lg हमने कर दिया। तो जैसे ही माइनस Lg कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये R है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, और ये ऐसा सिचुएशन है। दिस इज नाउ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना। अब जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना, तो ये R अपना माइनस के साथ यहाँ पर आता है। तो जब ये R अपने माइनस के साथ आएगा, तो फिर क्या बना देगा, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक प्लस चार्ज मैंने बना दिया। बच्चों समझो, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्टेप्स। What I have done here is can be imagined through this would have happened like this। तो यहाँ पर ये प्लस हमने बनाया, यहाँ से ये वाला जो कार्बन, ये वाला बॉन्ड था, अब ये चूंकि R इसके साथ जुड़ गया है, ये वाला C है, ये लोन पेयर है, ये H है, और ये R आ गया यहाँ पर। सो इट विल एक्वायर वन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इस नेगेटिव में और इस पॉजिटिव में क्या हो गया, यहाँ पर हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, एंड सो यू हैव गॉट दिस वन। सो अल्टीमेटली 3 प्रोसेसेस करना है, लीव आउट, लीविंग, थ्रो आउट लिविंग ग्रुप। पहला स्टेप में क्या करें, थ्रो द लिविंग ग्रुप, थ्रो आउट द लिविंग ग्रुप, migrate R, create negative charge, और then create a double bond। बस ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे फ्लावर मैकेनिज्म में याद रखना था, वैसे ही यहाँ पर भी हमें ऐसे ही याद रखना है। ठीक, उसी बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड सो हैव अ लुक एट इट। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं इस केस में, यहाँ से हमें दिखाई देगा यहाँ पर बहुत ही आसानी से कि ये R चला गया यहाँ पर, ये Lg है, ये बाहर निकल गया, और ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। एंड सो दिस वुड बी लीडिंग टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CH, और ये R। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट है, ये कीटीन इंटरमीडिएट है। दिस इज योर कीटीन इंटरमीडिएट है। और ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं, WOLFF, वोल्फ रीअरेंजमेंट। अब इसमें जो हमारे पास डाई, जो मीथेन से हमने यहाँ पर ये वाला बना लिया, RCH2 कीटीन फॉर्म किया है। अब इसके बाद यहाँ से इफ आई ऐड वाटर टू इट, आप देखें यहाँ पर इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, जस्ट ऐड वाटर टू दिस वन। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो O है वो C11O पे जाएगा, फिर ऑटोमेराइज करा दोगे, ये RCH2COOH बन जाएगा। सो वी कैन डू दैट। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, once we have got this one RCH2COOH, R, if I have taken this one RCH double bond C double bond O, just I am adding H2O to it, so we have got what, यहाँ से O यहाँ पर, now this would be changing to ये CH है, CC है, और ये CO है, तो CC is weaker as this goes here, like, and therefore we have got this one RCH minus, और ये C double bond O, और ये OH2 plus। now we can easily see, ये वाला H plus ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, RCH2COOH बन गया।
तो यदि मैं आपसे पूछूं इसमें कि मैंने इसमें ऐड कर दिया ETOH यानी CH3CH2OH ऐड कर दिया, और या फिर पहला ये रिएक्शन हो गया, इसमें मैंने दूसरा में ऐड कर दिया NH3, H2 आपके पास प्लेंटी में है। सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स इन दीज टू केसेस? जब NH3 है तब, CH3CH2OH जब ऐड कर दिया तब, तो दोनों ही केसेस में क्या क्या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स होंगे उसको आपको बताना है, लिखना है। ट्राई इट आउट। तो यहाँ पर दोबारा से, so when I say this armed ester homologation RCOH SOCl2 RCOCl बना with CH2N2 and moist Ag2O, this is forming ketene, and then this ketene when treated with H2O gives this RCH2COH. Mechanism for the reaction is again nucleophilic acid substitution ही है, CH2N2 minus का जो C minus है attacking on this carbonyl carbon CO, then O minus, फिर O double bond और ये Cl बाहर निकला, and then we have got this RCH2N2 plus. So this is what, यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस को हटाया माइनस बन गया। जैसे ये वाला माइनस बना, ये तीनों ही स्टेप साइमल्टेनियस हैं, ये वाला इधर माइग्रेट होता है, ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा, N2 बाहर निकलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड वोल्फ रीअरेंजमेंट कहलाता है ये वाला। एंड सो दिस इज फॉर्मिंग कीटीन। जब ये कीटीन बन गया, उसमें हमने जब H2O डाला तो ये वाला बना है, जिसका स्टेप हमने यहाँ पे लिख रखा है, और जब हमने यहाँ पर ये वाला, मान लो इसमें हमने इथेनॉल डाल दिया तो ये एस्टर बना देगा, और यदि अमोनिया डाल दिया तो यहाँ पर ये एमाइड बन जाएगा, बट वन मोर कार्बन का, यानी वो जो CH2 था वो इंसर्ट हो गया बीच में। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, इट इज ऑल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। यानी ध्यान आपको यही रखना है कि यहाँ पर RCO माइनस LG, RCO माइनस LG ऐसे याद रखो। क्या याद रखना है? RCO माइनस LG है तो R का माइग्रेशन होगा यहाँ पर, LG बाहर निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। दैट इज इट। इसको हमें याद रखना है जो आपकी अगले रिएक्शंस में आने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट लीडिंग टू, यानी एक कार्बन ज्यादा का, ये वाला देखो यहाँ पर RCOH होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो मॉलिक्यूल होता है, देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि पहले RCOOH था, अब हमारे पास क्या आ गया, RCH2COOH हो गया। So this is, therefore we are also calling this Arndt-Weisstert synthesis or Arndt-Weisstert homologation, which is again involving Wolff rearrangement. ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब इससे आगे की बात करते हैं, and so let's have a look at that। यानी अब इसमें 3 नेम रिएक्शंस हैं बैक टू बैक, और सबका मैकेनिज्म फंडा एक ही है, बस डिफरेंस एक छोटी सी बात का कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, बस उसका अंतर है। लेकिन जो प्रोसेसेज हैं, प्रोसेस सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो